बचपन से ही तुम्हारा मन भक्ति में लग जाएगा और जिस घर में जन्म होगा उस घर में धन धान्य सब बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए कितने बच्चों का जन्म होते ही घर की रौनक बदलने लग जाती है, दुकान पर ग्राहक बढ़ने लग जाते हैं, बिजनेस में चमत्कार होने लग जाता है, चारों दिशाओं में नए नए द्वार खोलने लग जाते हैं। बेटी का जन्म हुआ है और त्यों ही घर का करिश्मा चेंज होने लगा है। इसलिए याद रखना, बेटी जन्म ले या बेटा जन्म ले, कभी टेंशन मत करना, वो अपने साथ में पुण्य की गठरी लेकर आई है, सब कुछ चमत्कार होने वाला है। जय जय। लखीमपुर खीरी में एक भक्त रहते थे, उनके 7 बेटियां थी और 7 बेटियों की जब शादी हो गई, एक दिन मुझसे मिलने आए तो बोले कि बेटियां क्या विदा हो गई, मेरा भाग्य विदा हो गया। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले जिस दिन से पहली बेटी जन्म ली उसी दिन से मेरी कपड़े की दुकान थी, सुबह से लेकर शाम तक ग्राहकों से भरी रहती थी और 7 बेटियों का जन्म हुआ तो मेरी वाइफ कह रही थी ये बार बार बेटी क्यों पैदा होती, बेटा क्यों नहीं होता है, कहाँ से शादी करेंगे, क्या होगा? बोले जब तक 7 बेटियों का विवाह नहीं हो गया गुरुदेव, इतने ग्राहक आए, धन धान्य से घर भर गया और 7 का जब विवाह हो गया और 7 अपने अपने घर चली गई। अब ग्राहक मुझे लगता है उनके घर चले गए, कहाँ चले गए, आधे भी नहीं रह गए, क्या हुआ है? तुम्हारे घर में जो कुछ हो रहा है, एक छोटे बच्चे का भी भाग्य उसमें मदद कर रहा है, बेटियों का भाग्य भी उसमें हेल्प कर रहा है, माताओं बहनों का भाग्य भी हेल्प कर रहा है। और याद रखना, जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी किस्मत भी तुम्हारे घर की कवच कुंडल बन करके काम कर रही है। इसलिए बूढ़ों का तिरस्कार मत करना, बूढ़ों को नमस्कार करना। कोई ये मत समझना कि ये बूढ़ा है, फालतू है, अरे क्या मतलब इसका, मर भी नहीं जाता है, ऐसी भावना मत रखना। जीने दो, उसकी एक एक सांस तुम्हारी एक एक आस को पूर्ण करेगी। और कोई भी बुजुर्ग यदि तुम्हारे लिए शुभ कामना करता है तो उसकी शुभ कामनाएं तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए मदद करती है। इसलिए बुजुर्गों को संभाल कर रखो। अपने सास ससुर को कभी ये मत सोचना कि दूसरी बहू के पास चले जाएं तो अच्छा है, नहीं, हमारे पास रहो, सब मिलजुल कर सेवा करो उनकी। क्योंकि बूढ़े लोग अब थोड़े दिन के मेहमान हैं, उनकी सेवा से कहते हैं कि ये कुदरत प्रसन्न होती है, प्रकृति खुश होती है और तुम्हारी किस्मत फूल की तरह खिल जाती है। इसलिए बुजुर्गों की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। इस संसार में रह करके पुण्य भी कमाइए, सत्संग कराने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। आज ये हजारों आत्माएं सुन रही हैं, कुछ न कुछ तो इनके समझ में आ रहा है, कुछ न कुछ इनमें परिवर्तन भी होगा और कुछ न कुछ इनके जीवन में सुख शांति आएगी और कुछ न कुछ इनकी बुराई भी छूटेंगी, कुछ न कुछ आदतें भी बदलेंगी इनकी। किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, आज से कम हो जाएगा थोड़ा, और किसी को जिद्दी स्वभाव है तो जिद्द भी कम हो जाएगी, और किसी का आलसी स्वभाव है तो आज से सोचता आलस्य छोड़ो, जो गुरु जी ने बहुत समझाया है। और कितने लोग सुबह 9 बजे तक सोते हैं तो उनमें कुछ सुधार हो जाएगा, तो कम से कम 8 बजे उठ जाए, वही बहुत है। क्योंकि हमारे देश में बहुत से लोग लड्डू राम हैं, पड़े रहते हैं, उठते नहीं हैं। कोशिश करो, आपके देश का जो प्रधानमंत्री है वो 4:45 पर उठता है। प्रधानमंत्री, कितनी बड़ी बात है, पूरे देश का लोड है उसके ऊपर,
और विदेश का भी लोड है, वो कुछ ज़्यादा ही लोड लिए हुई है। विदेशों में भी बहुत जाते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं, गला मिलते हैं और सबसे व्यवहार बनाते हैं कि कभी कोई विश्व युद्ध हो जाए तो ज़्यादा देश हमारी तरफ रहना चाहिए ताकि हम हारे ना। आदमी तो बुद्धिमान है, आपका प्रधानमंत्री आपने अच्छा बनाया, मैं उसकी चतुराई देखता रहता हूँ। वो जितना कर रहे हैं उतना करना भी कठिन है। कहीं गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, कहीं काशी विश्वनाथ हम खड़े हैं, कहीं अवैधम आरती कर रहे हैं, कहीं सरयू में डुबकी मार रहे हैं, कहीं मंदिर में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, कहीं लोकसभा की सीढ़ियों में घुटना टेक कर पड़े हुए हैं, बड़े विलक्षण आदमी हैं। कहीं माथे में पूरा चंदन वंदन लीपे पोते बैठे, कहीं माला पहन करके बद्रीनाथ केदारनाथ की कंधरा में ध्यान लगा। ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं। कहीं देखो तो वो सफाई कर्मियों के पांव धो रहे हैं, कहीं तो श्रम करने वालों के साथ भोजन खा रहे हैं। उनका एक नया नया सिस्टम ही रहता है। अब ये सब ओवरलोड हो जाता है, ये सब काम फालतू हो जाते फिर, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति 4:45 पर जग जाता है। आप इसका भी सुधार करें, क्योंकि कृष्ण कहते हैं जिसका शयन और जागरण यथा योग्य है उस व्यक्ति के दुख समाप्त होना शुरू हो जाते हैं, जीवन में सुख का शुभारंभ होता है। शयन और जागरण को सुधारिए। सुबह सुबह थोड़ा परिक्रमा कीजिए। परिक्रमा कम से कम 2.5 किलोमीटर जाइए और 2.5 किलोमीटर आइए, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अधिक पैदल चलने से बुढ़ापा जल्दी आता है। ये चुपके से बता देता हूँ, ये कोई अगर बता दिया पैदल चलने से फ़ायदा है तो दिन भर रगड़ते रहो तो बूढ़े जल्दी हो जाओगे। दिन भर नहीं, बस सुबह हो गया, उसके बाद कार में चलो। कार शोरूम से खरीदो, लेकिन संस्कार सत्संग से प्राप्त करो। हाँ, संस्कार विहीन व्यक्ति की कार भी बेकार है, और जिसके पास कार है और संस्कार भी है तो याद रखना उसकी जिंदगी इतनी सफल है, इतनी सुखी है कि वो कार में बैठता है तो समझ लो स्वर्ग में बैठा जा रहा है। संस्कार तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग बना देता है। कार तो केवल इस मंजिल से उस मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन संस्कार इस लोक से परलोक तक तुम्हारी यात्रा में मदद करता है। इसलिए संस्कार प्राप्त